1848 से 1856 तक भारत में ब्रिटिश राज की ओर से जेम्स एंड्रयू ब्राउन राम से, जिसे भारत में लॉर्ड डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है। यह एक युवा और साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था। इसने भारत में आकर भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति लागू की और सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे कई भारतीय राज्यों को हड़प कर ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। इसी क्रम में आज के उत्तर प्रदेश राज्य के एक क्षेत्र, जिसका नाम उस समय अवध हुआ करता था, को हड़पने का प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसके लिए अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन और कुप्रबंधन का आरोप लगाया और अवध को 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अवध के नवाब को पहले कानपुर फिर कलकत्ता भेज दिया गया। ऐसे में वहां की जनता में एक रोष यानी कि एक क्रोध व्याप्त हो गया और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के साथ ही नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। 1857 के इस विद्रोह के दौरान हमारे आज के वीडियो की मुख्य नायिका महान वीरांगना उदा देवी की शहादत देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत महान व्यक्तित्व की श्रेणी में जानेंगे अंग्रेजों को भयभीत और अचंभित कर ब्लैक टाइग्रेस के उपनाम से चर्चित महान वीरांगना उदा देवी के बारे में। वास्तव में तो अंग्रेजी लेखक इतने अचंभित और भयभीत थे कि वे जब भी पुस्तक लिखते उनमें उदा देवी का नाम ब्लैक टाइग्रेस के नाम से ही संबोधित करते थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। उदा देवी बेगम हजरत महल की महिला सेना में कमांडर थी। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया था, उससे खुद अंग्रेज सेना भी चकित थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उदा देवी के सैनिक पति की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। जब उन्होंने अपने पति की लाश देखी तो उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई। एक बार अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत बाग में आराम कर रहे भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। उदा देवी के नेतृत्व में स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त उसी बाग में थी। आराम कर रहे सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहां हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने देखा कि हार निश्चित है, तो उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहन लिए, हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। उदा देवी ने पेड़ से ही ब्रिटिश सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को बगीचे के उस हिस्से में तब तक नहीं घुसने दिया जब तक कि उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी गोलियां खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख करके जब वो पेड़ से उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। जैकेट और पैंट पहने जब उदा देवी की लाश पेड़ से नीचे गिरी तो उसे देख करके अंग्रेज अधिकारी भी हैरान रह गए। देश के लिए शहादत देने वाला एक बहादुर सैनिक पुरुष के वेश में एक महिला थी। उदा देवी की इस वीरता से प्रभावित होकर उस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी हैट उतार ली और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो बच्चों, जब हम ये जानते हैं कि उदा देवी ने जिस साहस और शौर्य का परिचय देते हुए कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो हम सीख सकते हैं इनसे और हमें इन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी और सच में हमें इनके जैसा बनना चाहिए।